हमारे अंदर एक ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो हम सर उठा के चल सकें, हमें कभी कोई कुछ कह ना सके, हमें कभी कोई उंगली ना उठा सके, और वैसे भी अगर उंगली उठा सके तो ज़्यादा उसका फ़र्क ना पड़े। क्यों? क्योंकि हम ऐसे हैं नहीं। ऐसी क्या क्वालिटी हमारे में मायने रखती है? हमारी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या क्वालिटी ऐड होना बहुत ज़रूरी है जिससे हम कभी भी किसी का सामना सर उठाकर कर सकते हैं। जानते हैं वो क्या है? वो है आपका कैरेक्टरफुल होना। आपका कैरेक्टरफुल होना। कैरेक्टरफुल से मेरा मतलब है आप अपने कैरेक्टर से बिल्कुल परफेक्ट हों। कैरेक्टर से परफेक्ट होना ये नहीं होता कि हम कहीं हमारा अफेयर ना चल रहा हो या हम किसी को चाहते ना हो, ये नहीं होता है। हम लव मैरिज ना करें, हम हमेशा अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ें, ये कैरेक्टरफुल का मतलब नहीं होता है। लोग गलत मतलब समझ लेते हैं। आपको मैं गैंगस्टर्स की लैंग्वेज में समझाऊंगी। अगर आप किसी को चाहते हैं तो ठीक है, घर परिवार वालों से बात करिए, उनसे मिलिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम रखिए, अपना रिलेशन सामने रखिए और उनसे हमें शादी होने का, शादी करने का एक प्रस्ताव रखिए। कोशिश करिए कि वो मान जाएं। फिर तो लोग जाके कोर्ट मैरिज वगैरह वगैरह कर ही लेते हैं। और अगर हम किसी को चाहते हैं, हमारा किसी से अफेयर चल रहा है, हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं, तो चलिए वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन सही मायने में वो चीज़ गलत है जब आप किसी को धोखा दे दें, जब आप किसी को चीट कर दें। कभी कभी लड़कियां और लड़के बहुत ही अपनी मजबूरी में अपनी बातों को कह नहीं पाते, अपनी चीज़ों को कह नहीं पाते हैं। वो अपने घर परिवार का कहना मानते हैं और उन्हें अपनी जिसको चाहते होते हैं या जिसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उसको छोड़ के उन्हें दूसरा कदम उठाना पड़ता है। ये बात मैं मानती हूँ बिल्कुल। वो धोखा देना नहीं होता है। लोग समझ लेते हैं अरे उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया या कुछ कर दिया। लड़के होते हैं जो अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ों को अपने व्यक्तित्व से ऊपर रखते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने घर परिवार को, ज़्यादा क्या कहते हैं, जैसे कि एक रिस्पेक्ट होती है, हर रिश्ते की, हर दायरे की एक रिस्पेक्ट होती है। जो बच्चे अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट पूरी चाहते हैं कि किसी को कष्ट ना हो और हमारी वजह से कोई ऐसा ना हो किसी की जान चली जाए, कोई इतना दुखी हो जाए कि बीमार पड़ जाए और हमारा घर दुखी हो जाए, हमारा घर अस्त व्यस्त हो जाए, वो अपनी खुशियों को दबा देते हैं और अपने घर परिवार की इज़्ज़त के लिए आगे बढ़ जाते हैं, अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। उनका कहीं अफेयर चल रहा होता है तो भूल जाते हैं, किसी को चाहते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। तो उसे धोखा देना नहीं कहते हैं। उन्होंने चीट नहीं किया, उन्होंने मजबूरी में ये कदम उठाया। कभी उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों किया ऐसा, और वो लोग कहते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि प्यार तो सेक्रीफाइस मांगता है, बलिदान मांगता है। प्यार का दूसरा नाम त्याग है। हमेशा हर चीज़ पा लेना ही प्यार नहीं है, होता है ना ये। तो कैरेक्टरफुल का होना ये मतलब है कि हम जिस रिश्ते में हैं, हम जो चीज़ें कर रहे हैं जीवन में, उनमें किसी को चीट ना करना, उनमें कैरेक्टरफुल रहना। जैसे कि आपकी शादी हो गई है तो आप उस रिलेशन में हैं और आप किसी और के साथ इंगेज्ड ना हो, अपने पार्टनर को धोखा ना दें। पार्टनर अगर धोखा दे रहा है तो उससे बात करें, उससे साफ पूछें कि उसको रिलेशन रखना है आपके साथ कि नहीं रखना है, नहीं तो आगे बढ़िए। ठीक है? अगर आप किसी के साथ केवल वैसी ही बात नहीं है, अगर आप किसी के साथ घर परिवार में, कहीं किसी ऑफिस में, कहीं किसी प्रोफेशनल जगह पे रह रहे हैं तो उसको चीट ना करें। कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आप उसे धोखा देके आपने उसका फ़ायदा उठा लिया किसी भी तरीके से, किसी भी गलत तरीके से, पैसे से, रुपए से, गलत नीयत से अगर आपने कुछ कर लिया तो ये भी एक कैरेक्टरलेस होना है।
कैरेक्टरलेस की बहुत परिभाषाएं होती हैं। कैरेक्टरलेस की केवल एक परिभाषा नहीं होती है, बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं कैरेक्टरलेस की। तो अपने व्यक्तित्व को ऐसा रखिए कि आपने कभी किसी को चीट ना किया हो तो आप सर उठाकर चल सकते हैं कि नहीं, मैंने कभी गलत काम किया ही नहीं। थोड़ा बहुत झूठ अपनी लाइफ में सब बोलते हैं, लेकिन ज़रूरत पे बोलते हैं। जब किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ बोलते हैं। हर वक्त झूठ का सहारा लेकर और बड़ी बड़ी डींग हाँक कर अपनी ज़िंदगी को नहीं चलाते हैं। ये भी एक धोखा देना है। किसी को धोखा देना भी कैरेक्टर की धोखा होता क्या है? क्या होता है धोखा? केवल लव अफेयर में ही धोखा देना नहीं होता है। आम जिंदगी में छोटी बड़ी बात पर भी धोखा देना हमको कैरेक्टर से नीचे गिराता है, हमको चरित्रवान नहीं बनाता। हम चरित्र से अच्छे नहीं हैं। अगर हम किसी को धोखा देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए किसी का यूज़ करते हैं, तो हम चरित्रवान नहीं हैं। लोग केवल एक ही परिभाषा से ही चरित्र का मतलब निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चरित्रवान होने की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं जिनमें सब कुछ आता है। हमारा व्यक्तित्व तो सब चीज़ों से मिलकर बनता है कि हम गलत नज़र के तो नहीं हैं, हम धोखेबाज तो नहीं हैं, हम बहुत लालची तो नहीं हैं, और हम गलत स्टैंड तो ऐसा तो नहीं कि किसी के लिए बोलते नहीं हैं, स्टैंड नहीं लेते हैं, और नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलते हैं, नेगेटिविटी के साथ नहीं जीते। बहुत सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व में आती हैं। केवल एक ही चीज़ों से कैरेक्टरफुल होना नहीं ज़रूरी है। कभी कभी लोग हमारे ऊपर गलत आरोप लगा देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। वहाँ पर हमेशा शांत रहिए। एक बात मैं आपसे आज बताती हूँ, अगर आप कैरेक्टरलेस नहीं हैं, अगर आपका चरित्र मजबूत है, कोई आप पर ब्लेम लगा रहा है कि आपने ऐसा किया है, आपका कहीं अफेयर चल रहा है और आप ऐसे नहीं हैं, आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, लोग आप पे गलत आरोप लगा रहे हैं। लोग इस बात को सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे मेरे ऊपर गलत आरोप लग रहे हैं। एक हम सबसे बड़ी सरकार है ऊपर वाले की सरकार, उस पर भरोसा रखिए और शांत हो जाइए। जब आप पर गलत आरोप लग रहे हों तो उस वक्त शांत हो जाइए। केवल भगवान का स्मरण करके उनसे कहिए कि हे प्रभु, हमको इस लांछन से बचाइए। अगर आप गलत नहीं हैं तो उनसे कहिए कि हमें इस गलत चीज़ों से बचाइए। विश्वास करिए, प्रभु आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। प्रभु श्री राम आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपकी मदद ना करें। बस खुद में चरित्रवान रहिए। खुद में चरित्रवान रहेंगे तो आपकी क्या प्रकृति भी आपकी रक्षा करेगी। कहते हैं ना, चरित्रवान लोगों की प्रकृति भी साथ होती है। तो चरित्रवान रहिए हर तरह से। आज के लिए बस इतना ही। इसीलिए मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।